बहुत समय पहले एक घने जंगल में सिम्बा नाम का एक विशाल और ताकतवर बाघ रहता था। वह जंगल का राजा था, मगर दिल से निर्दयी नहीं था। वह तभी हमला करता जब भूख लगती या कोई उसे परेशान करता। एक दिन सिम्बा शिकार करते वक्त एक कांटों भरी झाड़ी में फंस गया। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा गहरे तक चुभ गया था। दर्द के मारे वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। पूरी जंगल में उसकी पीड़ा गूंज उठी। सिम्बा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कांटा खुद नहीं निकाल पाया। भूख और दर्द से वह धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक साधारण और दयालु युवक आकाश रहता था, जो रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता था। उस दिन भी वह जंगल में आया था जब उसने सिम्बा की कराहने की आवाज सुनी। पहले तो आकाश डर गया, पर फिर इंसानियत की भावना उसमें जाग उठी। पेड़ों के पीछे से झांकते हुए उसने देखा कि विशाल बाघ दर्द से कराह रहा था। साहस जुटाकर आकाश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि बाघ के पंजे में गहरा कांटा फंसा है। आकाश का दिल पसीज गया। उसने सोचा, अगर आज मैंने इसकी मदद नहीं की तो यह दर्द में तड़प कर मर जाएगा। आकाश कांपते हाथों से बाघ के पास पहुंचा। सिम्बा ने उसे देखा, मगर कोई हमला नहीं किया। उसकी आंखों में दर्द था, न कि क्रोध। आकाश ने बड़ी सावधानी से बाघ का पंजा उठाया और धीरे धीरे कांटा बाहर निकाला। कांटे के निकलते ही बाघ ने राहत की एक गहरी सांस ली। सिम्बा ने एक गहरी नजर से आकाश को देखा, सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती का बीज बोया जा चुका था। कुछ दिन बाद आकाश फिर लकड़ी काटने जंगल आया। आज वह कुछ ज्यादा भीतर चला गया था। पेड़ काटते काटते उसे समय का अंदाजा भी नहीं रहा। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। आकाश ने देखा, एक भूखा चीता उसकी ओर झपटने के लिए तैयार था। चीते की आंखों में भयंकर भूख और शिकारी नजरें थी। आकाश डर के मारे पत्थर की तरह जम गया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चीता गुर्राता हुआ उसकी ओर झपटा, लेकिन तभी जंगल में एक भयंकर गर्जना गूंजी। सिम्बा आ गया था। सिम्बा बिजली की गति से आया और चीते के बीच में कूद पड़ा। दोनों शिकारियों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। चीते ने पलटकर हमला किया, मगर सिम्बा ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही देर में चीता हार मानकर जंगल में भाग गया। कहानी की सीख: दया और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। जो प्रेम और सहायता हम दूसरों को देते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमें लौटकर जरूर मिलता है। सच्ची मित्रता शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है।